हेलो दोस्तों। यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोग देख चुके हो और हम लोगों के अंदर एक जोश आना स्वाभाविक है। लेकिन जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूं वो ये है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो इतिहास रहा है, जब से हिंदी मीडियम शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक हिंदी माध्यम के 95% टॉपर्स, 95% टॉपर इतिहास के विषय से ही क्यों रहे हैं? ऐसा क्या रीजन है? आज मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा क्योंकि इस साल का जो टॉपर है B20th रैंक वो भी हिस्ट्री ऑप्शनल है और इससे पहले पिछले साल का वो भी हिस्ट्री ऑप्शनल। लगभग 90% टाइम्स जो आपकी टॉप 3 रैंक आई है, टॉप 5 रैंक आई है, टॉप 6 रैंक आई है हिंदी माध्यम की, तब से लेकर के किरण कौशल से लेकर के अजय कुमार से लेकर के और आपके तमाम तरह के जो टॉपर रहे हैं उन सभी के सभी हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के ही क्यों रहे हैं? ऐसा क्यों? जबकि सबसे ज्यादा बुराई आप सभी लोग और मार्केट में सभी लोग, छात्रों के बीच में सभी लोग सबसे ज्यादा अगर बुराई करते हैं तो इतिहास वैकल्पिक विषय को लेकर करते हैं, लेकिन टॉपर भी यहीं से बन रहा है। व्हाट व्हाई? ऐसा क्यों? आज मैं इसी मुद्दे पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा क्योंकि जिसको आप जितना ज्यादा बुरा कहेंगे समझ लिए उसके अंदर असली चीज आपने नहीं पहचानी है। कोई ना कोई जानबूझ करके टारगेट करता है ना। जब हम एक तरफ उंगली उठाते हैं तो समझ लीजिए वो 3 उंगली आपकी तरफ है। इसका मतलब एक उंगली आपने इतिहास की तरफ उठाई तो 3 उंगली इतिहास की तरफ है। गलत है। अब आप समझिएगा ऐसा क्यों है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है दोस्तों कि आखिर इतिहास से टॉपर क्यों आते हैं। देखिए, आपको एक कैसा ऑप्शनल चाहिए? आपको एक ऐसा ऑप्शनल चाहिए जो जीएस में आपका अपना रोल प्ले करे। जीएस में जिसका रोल हो और वो उसमें जीएस में रोल भी हो, साथ के साथ उसके जो मार्क्स हैं, मार्क्स उसको बढ़ा सके, जीएस में बढ़ा सके। दूसरा, आपका ऑप्शनल कैसा होना चाहिए? जो बिल्कुल सरल हो, सहज हो, बात समझना, सरल सहज, और जिसे कहानी के तौर पर आराम से एक बार सुने, कहानी के रूप में जिसे सुने और आसानी से याद हो जाए आसानी से। ऐसा विषय हो जिसमें आपके तथ्य ना हो, तथ्य ना के बराबर हो, फैक्ट ना के बराबर हो, ठीक है ना। जिसमें आपका सिद्धांत ना के बराबर हो, सिद्धांत ना के बराबर हो, ना के बराबर। जिसकी भाषा ऐसी हो कि बिल्कुल सरल हो और आप अपने से लिख सकें, अपने से लिख सकें, ठीक है ना। तीसरा, आपका जिसकी एक तरीके से कहा जाए कि विश्लेषण विश्लेषण आसान हो, आसान हो। जिसका सोचिएगा गतिशीलता यानी कि करंट अफेयर डायनामिक ना हो, उसमें अपडेट ना होता हो। जिसका आपका आसानी से आपके पास गाइडेंस हो, गाइडेंस भी बेहतर लेवल की हो। आपका मटेरियल की कोई कमी ना हो, मटेरियल जिस भाषा में चाहो, जैसी भाषा में चाहो, मटेरियल आपके पास आसानी से अवेलेबल हो। ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें आपके एक ही विषय के पास हैं, वो है इतिहास, जिसे आप सरल तरीके से पढ़ सकते हो। फैक्ट ना के बराबर पढ़ना है। जीएस से सिलेबस इसको कम पढ़ना है, जीएस में ज्यादा पढ़ना है। यह बात एक बार नहीं 10 बार मैं बता चुका हूं। सिद्धांत कोई पढ़ने नहीं है। बाकी अदर सब्जेक्ट में जाइए, आपको सिद्धांतकार पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, सिलेबस से बाहर जाकर के चीजें पढ़नी पड़ेंगी। हिस्ट्री का जो सिलेबस है आपके जीएस के सिलेबस से कम है, बाकी अदर सब्जेक्ट का सिलेबस है जीएस से ज्यादा है। उठाकर देख लीजिए, इससे ज्यादा आप जीएस पढ़ोगे, एंशिएंट मिडिवल का हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप डेफिनेट मान के चलिए कि आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट बहुत ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे। ऑप्शनल में वो नहीं पढ़ना है। ऑप्शनल में केवल 2 चीजें पढ़नी है, क्या, क्यों और कैसे, बस
दो चीजें, क्या तो हम जानते ही हैं क्यों और कैसे। कोई भी घटना हुई तो क्यों हुई और कैसे हुई, और उसे कहानी के तौर में दिमाग में सेट करिए और अपनी भाषा में लिख के आइए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी भाषा में लिखना होता है। इसका अपना कोई शब्दकोश नहीं है, अपनी कोई शब्दावली नहीं है। विश्लेषण भी आसानी से हो जाता है कि अशोक ने ऐसा क्यों किया था, कैसे किया था, अकबर ने ऐसा किया था, क्यों किया था, इसके पीछे क्या कारण थे। बस सिंपल सी चीजें हैं, बस ध्यान रखना है। और कोई डायनेमिक नहीं, कोई करंट अपडेट भी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। गाइडेंस इजी अवेलेबल है। आई एम अवेलेबल फॉर यू टिल सिलेक्शन। मटेरियल बहुत सरल तरीके से आपके पास मौजूद है, हर जगह मौजूद है, जितना चाहिए उतना ले सकते हो, तो कोई समस्या नहीं है। और जीएस में इसका रोल अल्टीमेट बहुत ज्यादा है। देखिए, प्री में भी है, प्री एग्जाम में कम से कम मान के चलिए 10 से लेकर के 15 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। मेंस में आ जाइए तो मेंस में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें इसके क्वेश्चन ना होते हो, बता दीजिए। जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, निबंध। यानी कि जीएस का मतलब यहां पर कम से कम इतिहास के माध्यम से आप 500 से ज्यादा जीएस का टारगेट करेंगे, 500 से ज्यादा मार्क्स के लिए। हिस्ट्री तो रहेगा ही रहेगा, सोशल इश्यूज में आपका हिस्ट्री का रोल नहीं है। 1947 के बाद भारत सरकार ने जो सोशल डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज बनाई थी, जो सामाजिक व्यवस्था के लिए कानून बनाए गए, वो कहां पढ़ेंगे आप, बता दीजिए। उसी तरीके सोशल जस्टिस में, उसी तरह पॉलिटिकल डेवलपमेंट में 1947 के बाद भारतीय संविधान का विकास, और भारतीय 1947 से पहले भारतीय संविधान का विकास, आईआर पूरा वर्ड हिस्ट्री, सोशल जस्टिस, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड आईआर सेकंड पेपर। थर्ड पेपर में इकोनॉमी आ जाइए, साइंस एंड टेक डेवलपमेंट आ जाइए। 1947 के बाद भारत सरकार की वैज्ञानिक एवं तकनीक नीति क्या थी, कैसे बनाई, किन किन चीजों फोकस किया गया, बार कब बनाया गया, किस तरीके से बनाया गया, ठीक है ना, हमारी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम क्या है, कब कैसे किस तरह शुरू किया गया। 1947 के बाद ही शुरू हो गया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1947 के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को, प्लानिंग के मॉडल को अपनाया। वो सब आपको वहीं पढ़ना पड़ेगा इतिहास में। 1947 कैसे कहते हैं ना, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें सब आपको पढ़ना पड़ेगा और उसी से कवर हो जाता है। साइंटिफिक डेवलपमेंट भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी, इकोनॉमिक मॉडल भी, डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के तमाम सारे मुद्दे हैं ऐसे। और इथिक्स में 2 यूनिट पूरी की पूरी थिंकर्स वाली। वहां थिंकर्स हैं लेकिन इतिहास में थिंकर नहीं है। इतिहास में तो हमारे इतिहास के एक महान व्यक्ति है जिनकी बस केवल विचारधारा को समझना है कि अंबेडकर ने अपने जाति व्यवस्था के बारे में क्या क्यों विरोध किया था, क्या विवाद की थी, क्यों देश की आजादी के खिलाफ थे और क्यों जाति व्यवस्था के विरोधी थे, क्यों गांधी अंबेडकर के बीच में विवाद है, प्रशासन को लेकर के, टैगोर की शिक्षा को लेकर के, नेहरू के मॉडल को लेकर के, तमाम सारी चीजों को लेकर के इथिक्स 4 है। और इन्हीं सारी चीजों को मिला करके आपके निबंध में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कोई भी टॉपिक उठाइए, आपको वहां पर यह सब कुछ मिल जाएगा। दैट्स वाई हिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर सब्जेक्ट्स। और इसीलिए इसमें नंबर भी आसानी से आते हैं, अपनी भाषा में अपने तरीके से लिख करके आते हो, सरल और सहज रूप से लिख करके आते हो। कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। और अगर आप चाहते हो इसी चीज को लेकर के, तो मेरे साथ अभी आप फटाफट 17 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है 2027-28 के लिए। लाइव क्लासेस एम के लाइव कोड के माध्यम से यह बैच मिल रहा है 14,999 रुपए में। और इसके लिए आप लोग फटाफट सोचिए, 300 प्लस अंक के लिए मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी रैंक आएगी श्योरिटी के साथ में, अच्छी रैंक। तो अब आप समझ लीजिएगा, अगर चाहते हैं तो अगला नंबर आपका मेरे साथ मेरी गाइडेंस में देखिएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मटेरियल, क्लास नोट्स, हैंड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। सब कुछ मैं कराऊंगा आपके साथ में।
मेरे साथ जुड़िए और सब कुछ आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ मैं कराऊंगा। क्लास के साथ आपकी चीजें याद हो जाएंगी, क्लास के साथ आपके टेस्ट की तैयारी हो जाएगी, क्लास के साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्या चाहते हैं? यही है असली उद्देश्य। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।